हेलो चिल्ड्रन, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर से रिलेटेड है और उसके आधार पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम देयर एक्सेस टू आर पॉइंट आर डिस्टेंस एट पी पॉइंट। इसके आधार पे हमें जो है सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वैल्यू फाइंड करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। इसके लिए हमने फील्ड आपको ये लॉन्ग यहाँ पर लिया है, वाइड लिया है और ये ए और बी, ये वाइड को हम बताएं या सिलिंड्रिकल कंडक्टर को बता रहे हैं आपको। अब इसमें हम ये चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर में हम लोग गॉसियन सरफेस की इमेजिन किए हैं। जो ये गॉसियन सरफेस है, ये एक्सिस हमने आपको शो किया है। ये एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस जिसका ये लेंथ जो है जो ए बी हमने बताया और ये पर यूनिट लेंथ जो है वो आपको हम शो कर रहे हैं। अब सरफेस यानी कि जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपको हम प्रीवियस क्लासेस में लीनियर चार्ज डेंसिटी वगैरह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से सूचित किया गया और लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाय एल, जो हम यहाँ पे लिखे हैं। आपको लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल लिखा हुआ है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है और इसके आधार पे क्यू बराबर हमने लेमडा एल बताया आपको। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे इस पे। ये पहले हमारा फिगर जो है, इस फिगर में हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को और दोनों के आधार पे हमें फिर फाइनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमें फाइंड होगा, प्राप्त होगा। तो ए बी हमने एक चार्ज सिलिंड्रिकल वाइड लिया, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वाइड है और इसका एक इमेजिन हम एक्सिस खींचे हैं। तो ये एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये सब करने के बाद इस पे चार्ज जो प्लस प्लस हमने आपको दिखाया कि चार्ज ऑलरेडी शो कर रहा है। अब इसके आधार पर हमने इसका जो ये जो पर यूनिट लेंथ हमने ए बी माना और ए बी बराबर एल बता दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है आपको, ये रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस अब जब हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल की बात करते हैं तो 2 पाई आर होता है, लेकिन वही जब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहलाता है। तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर की बात हम किए हैं और इसके आधार पर हमने सपोज कर लिया कि ए बी इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर, देयर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा। ठीक है, विच इज पर यूनिट लेंथ and which is per unit length of the conductor, per unit length of the conductor की बात हमने किया। if per unit length equal to L हमने लिया and their charge is Q लिया, तो then we have to find the electric field at P point। तो इस स्थिति में हमें P point का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अब यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं आप सिलिंड्रिकल फॉर्म में है और सिलिंड्रिकल फॉर्म का कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल, यानी कि 2 पाई आर ये हो गया इंटू एल ये हाइट के रूप में हो गया। इस तरह से ए बता दिया, ए बराबर 2 पाई आर एल बताया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज कंडक्टर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई बताया। और इस तरह से गॉस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई ये होता है। ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर ई हमने डाला फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल डाला, एक ही जगह पर 2 पाई आर एल डाला, जो कि ये जो है गॉसियन सरफेस की बात किया गया है और गॉसियन सरफेस जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो इसके लिए पर यूनिट लेंथ की बात की है। पर यूनिट लेंथ का जो गॉसियन सरफेस हो गया वो 2 पाई आर एल हो गया। तो इस तरह से फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम तुलना करते हैं गॉस के थ्योरम को। गॉस का थ्योरम भी फाई से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, दोनों में फाई का टर्म है यहाँ पर। और गॉस के थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि गॉस के थ्योरम से हम लोग जानते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस इज टोटल चार्ज, यानी कि इज सिचुएटेड टोटल चार्ज ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में हमने आपको बताया और इसके आधार पर गॉस थ्योरम के आधार पर हम लोग ये जानते हैं फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वही चीज हमने यहाँ पर गॉस थ्योरम की बात किया, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या किए हैं, वेयर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा, सो लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल हो जाएगा। तो 10 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे गॉस थ्योरम में डाल दिए, तो फाई बराबर क्या हो गया, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम लोग कंपेयर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब कंपेयर करेंगे तो उसके आधार पर हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए अब इसको मिटा रहे हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन जो 1 है हमारे पास वो ये लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 है और ये 2 है। फ्रॉम इक्वेशन बताएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये कंपेयर किया गया। अब देखिए दोनों में ये फाई कॉमन है और इसके आधार पे हम लोग क्या बता सकते हैं, तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब जो दोनों तरफ जो मिलेगा उसको हम लोग काट देंगे, ये देखिए एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा। अब और लिखेंगे, हमें तो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमें फाइंड करना है वो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके आधार पर यहाँ पर हम लोग E इक्वल टू, अब ये E इक्वल टू क्या 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर को इधर हम लोग लिख देंगे, लेमडा वाई लिखेंगे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को अरेंज करके और लिखेंगे, E इक्वल टू लिखेंगे 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा वाई आर बता देंगे। और इस तरह से हमारा जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आ चुका। लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर के लिए जो हम आपको बताएं वो ये वैल्यू आपका आ गया, E इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर, जहाँ लेमडा क्या है, तो ये जो है सो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आर जो है सो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू पी पॉइंट, और इसके आधार पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर आ गया, ठीक है। क्लियर है, ओके।